हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम काम कर रहे थे एपीआईज़ के ऊपर, जिस पे हमने वॉली लाइब्रेरी, रेट्रोफिट लाइब्रेरी, इन सारे के ऊपर काम किया था। और बेसिकली लास्ट वॉली लाइब्रेरी से हमने साइन अप वाला पोर्शन देख लिया था, इंसर्ट, फेच और साइन अप। उसके बाद फिर हम रेट्रोफिट पे काम स्टार्ट किए थे। रेट्रोफिट से हमने डेटाबेस में इंसर्ट करना, फिर डेटाबेस से फेच करना रिसाइकलर व्यू में। तो ये सारी चीज़ें देख ली थी। तो अभी रेट्रोफिट से हम फाइनल स्टेज पे हैं। रेट्रोफिट का फाइनल काम ये करना है कि हमें साइन अप और लॉगिन लॉगआउट देखना है। बेसिकली लॉगिन लॉगआउट, साइन अप तो हमने ऑलरेडी वॉली से भी देखा था। तो लॉगिन लॉगआउट और इंक्लूडिंग साइन अप, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट उससे पहले अगर हम काम कर रहे हैं लॉगिन लॉगआउट और साइन अप वगैरह, इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं बेसिकली रेट्रोफिट को लेके, तो हमें उससे पहले एक टॉपिक देखना पड़े, वो है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉगिन लॉगआउट पे काम करें तो शेयर्ड प्रेफरेंस आपके लिए ज़रूरी है समझना। छोटा टॉपिक है, बट अगर ये छोटा है, इजी है, तो हमारा कमांड इस पे और अच्छा होना चाहिए। तो उससे होगा क्या, हम इस पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से काम कर पाएंगे। तो अगर चीज़ें आसान है तो उस पर आप अपना पकड़ और मजबूत बनाइए, ताकि उस पर जो है आप इनोवेशंस कर पाओ, नई चीज़ें आप कर पाओ। तो शेयर प्रेफरेंसेस जरूरी है। जब भी आप लॉगिन लॉगआउट करोगे तो उसके लिए शेयर प्रेफरेंसेस लगेगा। तो आज हम शेयर प्रेफरेंसेस के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास करेंगे। उसके बाद जब हम लॉगिन लॉगआउट करेंगे तो इसका इस्तेमाल करके देखेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए उससे पहले हम थोड़ा सा शेयर प्रेफरेंसेस के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट इमीडिएट डे फिर हम लोग लॉगिन लॉगआउट वाला पार्ट यूजिंग रेट्रोफिट वो भी काम करेंगे। तो पहले आज शेयर प्रेफरेंसेस वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, शेयर प्रेफरेंसेस अभी तक आपने आई थिंक जरूर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं बहुत सारी थ्योरीज पढ़े होंगे, बहुत सारी वीडियोस देखेंगे। बट मैं इसे एक बहुत आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। कोई थ्योरी की बात नहीं करूँगा, बड़ा आसान तरीका मैं समझाता हूँ। सपोज कर लो कि आपको अब अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हो, डेस्कटॉप के सामने बैठो, आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। तो आप क्या करोगे, मैंने बोला भाई एक छोटा सा मोबाइल नंबर आप स्टोर कर लो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम नोटपैड ओपन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नोटपैड ओपन किए, उसके बाद वी नीड दिस टाइप ऑफ दिस कर्सर। जैसे ये कर्सर यहाँ आएगा, फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ अब हमें टाइप करना है, इट्स रेडी। हमने कुछ भी टाइप किया, टाइप करके फिर हम क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे। तो हमने क्या किया, एक फाइल क्रिएट किया। पहले फाइल क्रिएट करके देन आफ्टर वी नीड एन एडिटर, उसके हेल्प से हमने कुछ टाइप किया और सेव कर दिया। सेव करके वो हमारे क्या हुआ, किसी एक जगह पे स्टोर हो गया, हमारे हार्ड डिस्क में, डेस्कटॉप पे, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, कहीं पे भी जाके वो स्टोर हो गया। तो वो हमारे हार्ड डिस्क में कहीं पे भी स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम जब हम रीड करेंगे तो हम अपने उस फाइल को यहाँ पे फाइल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस फाइल नेम से सेव करेंगे, हम अगर हमें वही डेटा चाहिए तो हमें तो वही फाइल नेम फिर देना होगा ना, एग्जैक्टली सेम नेम के साथ। तो हम एग्जैक्टली उसी फाइल नेम को सर्च करेंगे, भाई यही फाइल नेम हमें चाहिए। फिर उस फाइल नेम को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद रीड करने के लिए हमें कोई एडिटर की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिएगा, हमें अगर रीड करना है तो कोई एडिटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम फाइल ओपन करेंगे और रीड कर लेंगे। हाँ, ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। पर उससे पहले हम चेक करेंगे कि या ये फील्ड है या नहीं है। अगर वो फील्ड होगा, जैसे सपोज इस तरह देखिए, अगर हम इसके अंदर कुछ इस तरह का से लिखें, यूजर नेम एडमिन, ठीक है, पासवर्ड एडमिन, अगर हम इस तरह से लिखें तो लेफ्ट वाला हो गया हमारा फील्ड नेम और ये हो गया हमारा उसका वैल्यू। पेयर और की के वैल्यू में ये स्टोर करता है। तो हम अगर इसे फील्ड नेम और उसका वैल्यू पकड़ बोल के समझे तभी हमारे लिए आसान होगा। तो यूजर नेम एडमिन पासवर्ड, तो इस तरह से हमने अपने नोटपैड में कहीं स्टोर कर दिया। वापस जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हाल हम सर्च करेंगे क्या इसके अंदर यूजर नेम है, अगर है तो ठीक है भाई, इसका ये वैल्यू निकाल के डिस्प्ले कर दो। तो ओवरऑल हम कर क्या रहे हैं, देखिए इसी चीज को यहाँ पे एंड्रॉइड में कोडिंग में कर दिया गया। यहाँ जो आप इधर यहाँ पे जो एक्शन में आप कर रहे हो नोटपैड के फाइल में, एंड्रॉइड में इन्होंने क्या किया, इसे एक्शन में और प्लस एक्सएमएल फाइल बना दिया। एक्शन प्लस एक्सएमएल, यहाँ हम खुद से कर रहे हैं, सारा काम एक्शन में कर रहे हैं, वहां पे तो कोडिंग से करना ही है। कोडिंग से एक फाइल क्रिएट करना है, कोडिंग से उसके अंदर राइट करना है और फिर उसे कोडिंग से ही सेव कर देना है। यहाँ पे हम अगर नोटपैड के एग्जांपल ले ले तो बस उसे आप एक्शन में कन्वर्ट कर लो। हमने एक नोटपैड फाइल ओपन किया, उसके अंदर राइट किया, फिर उसे सेव कर दिया, वापस से उसे रीड कर लिया। फिर जब डिलीट करना हो तो वापस से आपको यू नीड दिस सच काइंड ऑफ टाइप एडिटर, और इसे जाके आप पकड़ के क्या करो, पूरे को पकड़ के ऐसे डिलीट करके सेव कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, वापस से पूरा डिलीट करके खत्म।
ठीक है ना। अब एक और बात, यहाँ पे शेयर, अगर हम एक नोटपैड फाइल बनाते हैं तो यहाँ पे हम प्राइवेसी दे सकते हैं इसे, नोट इसके अंदर एंड्रॉयड के अंदर हम प्राइवेसी दे सकते हैं कि क्या ये जो फाइल है दूसरे एप्लीकेशन के थ्रू क्या एक्सेस होगा या नहीं होगा। ये बिल्कुल डेडिकेटली मेरे एप्लीकेशन के लिए, हमने बिल्कुल सीक्रेटली अपने एप्लीकेशन के लिए बनाया है, जो कि बिल्कुल सिक्योर्ड होगा, कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये दोनों काम में इस्तेमाल होता है। तो अगर हम सिक्योर्ड मोड में बनाएंगे, प्राइवेट मोड में बनाएंगे, तो फिर कोई दूसरा एप्लीकेशन उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर इसका इस्तेमाल बेसिकली लॉगिन लॉगआउट के समय आपका जो इंफॉर्मेशन है वो उस एप्लीकेशन में स्टोर कर देने के काम आता है। सपोज फर्स्ट टाइम हम क्या किए कि ये आपका एप्लीकेशन है, सपोज कर लेते हैं ये हमारा एप्लीकेशन है, इसमें आपने क्या किया, क्रेडेंशियल दिया, यहाँ पे आपने क्रेडेंशियल दिया, क्रेडेंशियल्स को लेके हमने क्या किया, ये दोनों एप्लीकेशन को उठाया, एपीआई के थ्रू भेज दिया डेटाबेस में, डेटाबेस में चेक हुआ कि भाई वो डेटा है, अगर है तो हमने क्या किया, आपका उस यूजर नेम और पासवर्ड को आपके ही एप्लीकेशन में एक शेयर प्रेफरेंसेस फाइल बना के और उसके अंदर स्टोर कर दिया। भाई ये जो बंदा है, ये जो यूजर है, ये वेरीफाइड है, इसका इंफॉर्मेशन इसी एप्लीकेशन के अंदर हमने क्या कर दिया, स्टोर करके सिक्योर्ड मोड में, प्राइवेट मोड में, जो दूसरा एप्लीकेशन एक्सेस ना कर सके रख दिया। अब क्या हुआ, इस एप्लीकेशन के थ्रू ये लॉग्ड इन हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम मान लो जब तक ये लॉग आउट नहीं होता है तब तक क्या होगा, जब भी ये एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे, देखेंगे कि भाई ये वाला फाइल है, अगर है तो हम चेक करेंगे क्या उसमें हमारा फील्ड है यूजर नेम पासवर्ड, अगर है तो ठीक है ये वेरीफाइड है, आप इसे प्रोसीड करो, और अगर नहीं है तो भाई ये लॉग्ड आउट है। और अगर आप लॉग आउट करोगे तो लॉग आउट करते समय सिंपली क्या करेंगे, हम इसी शेयर प्रेफरेंसेस की फाइल को हम डिलीट कर देंगे, सिंपली लाइक अ सेशन वेरिएबल। अगर आप वेब टेक्नोलॉजी से काफी फेमिलियर हो तो ये बहुत इजी, आप सेशन के बारे में पकड़ लो, वहां पे बस वही यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो होपफुली ये आइडिया क्लियर हो गया। और जो मैंने ये नोटपैड का एग्जांपल दिया ना, बड़ा आसान है, अगर नोटपैड के एग्जांपल से आप समझो तो ये फिर आप कभी नहीं भूलोगे, बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल है। और जितना रियलिस्टिक एग्जांपल हम अपने टॉपिक को पकड़ के देखेंगे तो समझो वो चीजें हमें हमेशा याद रहेंगी, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन और डायरेक्ट पॉइंट्स की तरफ पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हम कुछ दिन में भूल जाएंगे अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते। बट अगर उसी का हम एक रियलिस्टिक एग्जांपल ले लें जो कि हमारे लाइफ में रेगुलर यूज है या फिर जो हम कभी भूल नहीं सकते, ऐसे रियलिस्टिक एग्जांपल से अगर हम मैप कर ले अपने टॉपिक को, तो फिर होगा क्या कि वो चीज़ हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो अभी जो ये मैंने नोटपैड का आपको एग्जाम्पल दिया, अगर इसे आप शेयर प्रेफरेंसेस से मैप कर लो तो आप कभी नहीं भूलोगे। शेयर प्रेफरेंसेस मैंने ओपन किया, नाउ वी नीड एडिटर, हमने कुछ राइट किया, उसके बाद इसे हमने सेव कर दिया, ठीक है। फिर हम वापस से इसी एग्जैक्टली उसी नाम से, क्योंकि नाम तो इंपॉर्टेंट है, तो एग्जैक्टली उसी नाम से हम ओपन करेंगे। ओपन करके रीड करने के लिए यू डोंट नीड दिस सच टाइप और एडिटर, तो हमने रीड कर लेंगे, रीड करके हम इस्तेमाल कर लेंगे। डिलीट करेंगे तो डिलीट करने के लिए वापस हमें देखिए इस टाइप का एडिटर चाहिए होगा, तो एडिटर फाइल ओपन करने के बाद इस टाइप का एक एडिटर लगेगा जो इसे डिलीट करेगा, फिर सेव करेंगे। तो कोडिंग करते समय मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि मतलब बस याद हो जाए हमेशा के लिए। तो चलिए वापस आ जाते हैं हम कोड में। अच्छा सॉरी, ये .NET का कोड है, इसे हम बंद कर देते हैं, उससे कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हो गया, ये हमारा कोड है और यहाँ पे हमने XML डिज़ाइन करके रखा है एज यूजुअल, जो मैं हमेशा करके रखता हूँ। और एक छोटी सी बात है, नई सी बात जो मैं दिखा दूँ, यहाँ पे हमने मटेरियलिस्टिक डिज़ाइन के लिए यहाँ पे एक इसका इस्तेमाल किया है, डिपेंडेंसी का। और उसके बाद डिज़ाइन पे आ जाते हैं, देखिए तो यहाँ पे हम 2 एडिट टेक्स्ट बॉक्स ले रखे हैं हमने, और उसके बाद 2 बटन ले लिया हमने, सेव टू शेयर प्रेफरेंसेस, डिलीट फ्रॉम शेयर प्रेफरेंसेस। उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू लिया हम जिसमें हम आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे, क्या है क्या नहीं है, क्या एक्शन हो रहा है, इंसर्ट हो गया या डिलीट हो गया या एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, व्हाटएवर जो भी है इस टेक्स्ट व्यू के अंदर हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे। ये जो बटन इस तरह से आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर वाले, इसके लिए हमने एक छोटा सा और एक्स्ट्रा कोड कर रखा है। ड्राइवेल में आप जाइएगा तो मैंने देखिए एक एक्स्ट्रा बटन बीजी स्टाइल दे रखा है यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बटन का रेक्टेंगल दे दिया है, उसे ट्रांसपेरेंट कर दिया है, ठीक है। और उसका जो बॉर्डर है उसे हमने दे दिया, स्ट्रोक कर दिया 0.5 px, ठीक है। रेडियस 10 dp दे रखा है। तो इसके और उसके बाद जब हम बटन आप बनाओगे तो बटन के अंदर जस्ट बैकग्राउंड में जाके उसे आप इस्तेमाल कर लेना। तो देखिए बटन के बैकग्राउंड में हमने बस सिंपली क्या किया है, ड्रॉएबल बटन बीजी स्टाइल, जो हमारा XML हमने बनाया रेफरेंस, उसे हमने इस्तेमाल किया। तो हमारा जो बटन है वो इस तरह से आपको एक खूबसूरत स्टाइल में दिखेगा। और ये जो 2 टेक्स्ट इनपुट है, ये तो सिंपली वो मटेरियल डिजाइन का टेक्स्ट फील्ड है,
ये कुछ भी नया नहीं है, स्पेशल नहीं है। और ओवरऑल हमने यहाँ पे लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन वर्टिकल कर रखा है और ग्रेविटी सेंटर कर रखा है। ये मैं कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो सोर्स कोड से आपको ये XML मिल जाएगा। देयर इज नथिंग स्पेशल एंड नथिंग स्पेशल टू अंडरस्टैंड। तो इसे हम हटा देते हैं, अब काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास डिज़ाइन पे आ जाओ। आप देखो हमारे पास 2 एडिट टेक्स्ट हैं, सेव टू शेयर प्रेफरेंसेस है, डिलीट फ्रॉम शेयर प्रेफरेंसेस है। तो हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम इसे इस डेटा को हम शेयर प्रेफरेंसेस में सेव करेंगे। सेव करने के बाद मान लेते हैं कि किसी ने एप्लीकेशन बंद कर दिया। बंद करने के बाद जब हम वापस स्टार्ट करेंगे तो हम ऑन क्रिएट में चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये रिकॉर्ड ऑलरेडी शेयर प्रेफरेंसेस में है, और अगर है तो उसे हम जस्ट ऑन क्रिएट में ही फेच करके देख लेंगे कि अगर है तो भाई ये टेक्स्ट बॉक्स में ऑलरेडी वो फिल्ड हो जाएगा। डिलीट से हम क्या करेंगे, शेयर प्रेफरेंसेस से डेटा डिलीट करेंगे, फिर ऑन क्रिएट में उसे जाके चेक करेंगे कि है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम होगा शेयर प्रेफरेंसेस में सेव करना, फिर ऑन क्रिएट में उसे चेक करना। तो आप इधर आ जाओ और यहाँ पर डिज़ाइन कोड में आके देख लो कि हमारा फील्ड का नाम क्या है। T1 है, फिर T2 है, और यहाँ पे देखिए बटन, तो इसका नाम हम कर देते हैं सेव बटन। ठीक है, ज़्यादा बटन लगेगा, और क्योंकि ये डेल बटन है तो सेव बटन। ठीक है, मेन एक्टिविटी में आते। तो क्या क्या चीज़ें हमें लगेंगी, एडिट टेक्स्ट लग रहा है, तो T1 T2 2 एडिट टेक्स्ट हो गए। उसके बाद बटन्स लग रहे हैं, देन बटन एक हो गया हमारा सेव BTN और एक हो गया हमारा डेल BTN। ठीक है, उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू लग रहा है, सो टेक्स्ट व्यू TV। डन, सेट। उसके बाद ऑन क्रिएट में आते हैं, सारे के हम टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा एडिट टेक्स्ट है, फाइंड VYID r.id.t1। उसके बाद इसे कॉपी करते हैं, यहाँ T2 और यहाँ भी T2। फिर टेक्स्ट TV का भी कर लेते हैं, टेक्स्ट व्यू फाइंड VYID r.id.tv। ठीक है ना, अब बटन्स की बात आती है। चलिए, तो सेव BTN बटन फाइंड VYID r.id.save BTN, देन अगेन डेल BTN बटन फाइंड VYID r.id.del BTN। ठीक है, तो ये सारे काम टाइप कास्टिंग के हो गए। अब सबसे पहले हम काम करते हैं सेव बटन का। तो सेव बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, इसके अंदर ही हम कोडिंग करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कोड है नहीं, छोटा सा कोड है, इसके अंदर ही हम कर लेते हैं। ठीक है, सेव बटन का काम क्या है, यहाँ से शुरुआत होती है आपकी। सेव बटन का काम है, देखिए वापस मैं नोटपैड की एग्जांपल दिखाता हूँ। नोटपैड ओपन करना, फिर एडिटर के थ्रू राइट करना, सेव करना, 3 काम हुआ। नोटपैड ओपन करना, ओपन करते समय हम नाम दे देंगे, यहाँ पे सेव करते समय नाम देते हैं, यहाँ पे ओपन करते समय नाम देंगे। उसके बाद एडिटर लगेगा, यू नीड एडिटर टू राइट समथिंग, कुछ लिखेंगे इसके अंदर, बट लिखने का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। पहले आपको आपका फील्ड नेम देना होगा, मान लो वो हम देते हैं यूजर नेम, फिर उसका वैल्यू तो वो हम दे देते हैं एडमिन। उसके बाद एक और फील्ड हम देंगे पासवर्ड, फिर उसके बाद उसका वैल्यू क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा एडमिन, जो भी होगा। तो ये फॉर्मेट होगा हमारे लिखने का, क्योंकि हम XML, ये जो फाइल यहाँ पे क्रिएट होता है ना, वो XML का क्रिएट होता है। तो देखिए बिल्कुल जो हम यहाँ किए उसी तरीके से काम करें। सबसे पहले वी नीड कोड टू ओपन अ फाइल, टू क्रिएट अ फाइल, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, आप बस SHA लिखो, ऑटोमेटिक चलाएगा SP, और यहाँ पे फिर आपको लिखना है गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, फाइल का नाम एंड देन मोड। फाइल का नाम हम देते हैं क्रीडेंशियल्स। ठीक है, और उसके बाद आपको मोड देना है, तो मोड आप प्राइवेट कर दिए, ताकि कोई दूसरा एप्लीकेशन इसको एक्सेस ना कर सके, ये बिल्कुल सिक्योर्ड रहे हमारा डेटा स्टोर करने के लिए। देन उसके बाद हमने क्या किया, वी नीड सच काइंड ऑफ एडिटर टू राइट समथिंग, सो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एडिटर। एडिटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और SP के थ्रू बोलेंगे भाई कि अपने को इसे एडिट करना है, सो SP.edit हो गया। एडिटर भी एक्टिवेट हो गया। अब इसके अंदर लिखना है, तो एडिटर के थ्रू ही तो लिख रहे हैं, कर्सर के थ्रू ही तो लिख रहे हैं, तो सिंपली एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग। क्या लिखने वाले हैं, स्ट्रिंग लिखने वाले। आप इसमें टाइप राइट कर सकते हो, स्ट्रिंग राइट कर सकते हो, कैरेक्टर राइट कर सकते हो, इंटीजर राइट कर सकते हो, फ्लोट राइट कर सकते हो, डबल राइट कर सकते हो, बुलेट राइट कर सकते हो, जो आपको चाहिए। तो हम ज़्यादातर देखिए स्ट्रिंग ऐसा ना, ये मास्टर टाइप है, इसके अंदर सब कुछ स्टोर हो सकता है, सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ स्ट्रिंग।
तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ये हम फील्ड देते हैं यूजर नेम और फिर इसका वैल्यू, सो विच इज t1.getText.toString। तो देखिए अगर आप यहाँ पे आ जाओ नोटपैड में, देखो यूजर नेम के अंदर एडमिन, और इसी फॉर्मेट में ये XML में जाके स्टोर होगा। तो यूजर नेम के अंदर क्या जाएगा, t1.string। उसके बाद एक और हमें दूसरा वाला भी स्टोर करना है, सो editor.putString, और यहाँ पे अपने को चाहिए पासवर्ड, देन t2.getText.toString। स्टोर हो गया, सेव कर देते हैं हम नोटपैड फाइल को, है ना। ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसे सेव कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, editor.apply। तो होगा क्या, ये एक XML फाइल, ये जो फाइल है एक XML फाइल के रूप में आपके एप्लीकेशन में प्राइवेट मोड में जाके स्टोर हो जाएगा, जिसके अंदर ये दो चीजें स्टोर हो गई हैं। ये हो गया स्टोर का काम। अब मान लेते हैं ये स्टोर का बेनिफिट क्या है, हमें चाहिए कि भाई ये स्टोर होने से फायदा ये है कि हम अपने एप्लीकेशन को बंद कर दिए, 2 दिन बाद ओपन किए, 2 घंटे बाद ओपन किए, ठीक है ना। तो वापस से जब वो फ्रेश ओपन होगा तो वो XML फाइल उसके अंदर परसिस्टेंट मोड में रहेगा, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाने वाला, उसके अंदर परसिस्टेंट मोड में बना रहेगा। तो अगर आपने एक बार सेव कर लिया, लॉगिन कर लिया, तो आप लॉगिन ही हो। जब भी आप ओपन करोगे तो वो XML फाइल को चेक किया जाएगा, अगर उसके अंदर आपका डेटा मिल जाता है तो भैया आप लॉग्ड इन हो, है ना, जब तक आप मैनुअली लॉग आउट नहीं करते हो। तो फिर हम क्या करते हैं, चेक करना है हमें नेक्स्ट टाइम अगर कोई फाइल हमारा जो एप्लीकेशन अगर कोई ओपन करता है तो वो उसके अंदर वो डेटा होना चाहिए, तो वो हम चेक करेंगे। तो वो तो ऑन क्रिएट में ही होगा, तो ये तो सेव बटन है, अगर सेव बटन पे फर्स्ट टाइम हम क्लिक करते हैं तो काम होगा। ऑन क्रिएट में हम चेक करेंगे पहले, चेक एग्जिस्टेड रिकॉर्ड, थोड़ा बड़ा नाम हो गया, यू कैन यूज स्मॉल नेम्स। और यहाँ पे फिर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड। अब देखिए यहाँ पे अब आपको अगर रीड करना है तो रीड करते समय आप फाइल को ओपन करोगे उसी नाम से, है ना, कोई दूसरा फाइल तो हम नहीं ओपन करेंगे, जिस नाम से हमने सेव किया फाइल, अगर हमें डेटा रीड करना तो उसी फाइल को ओपन करेंगे ना। तो यहाँ पे किस नाम को दिया था हमने, ये वाला, तो आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर लो। अब ध्यान दो कि हमें इस बार राइट नहीं करना है, जस्ट रीड करना, सो वी डोंट नीड एडिटर, जस्ट रीड करना है। यूजर नेम उसको रीड कर लो। तो अगर यूजर नेम है तब तो रीड करेंगे, नहीं है तो कहां से रीड करेंगे। तो इफ sp डॉट कंटेन्स, कौन सा फील्ड, भाई जैसे कि यहाँ पे फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है, तो यूजर नेम अगर है ना, अगर है तो भाई t1 डॉट सेट टेक्स्ट और फिर यहाँ पे sp डॉट गेट स्ट्रिंग, किसको भी यूजर नेम को रीड करो, अगर नहीं मिलता है तो ब्लैंक रीड करेगा, ठीक है ना, अगर उसके अंदर नहीं मिलता है तो। और द सेम वे यहाँ पे पासवर्ड को रीड कर लेंगे और t2 के अंदर रीड करेंगे, नहीं मिलता है तो ब्लैंक, ये जो सेकंड है ये डिफॉल्ट वैल्यू है। और अगर यूजर नेम का कॉलम ही उसके अंदर नहीं मिलता है तो एल्स में आएंगे, और यहाँ पे वो जो हमने tv बना रखा है, सो tv.setText और यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका हम ब्रैकेट देते हैं बिकॉज हम मल्टीपल चीज लिखने वाले हैं इसमें। सो tv.setText, यहाँ हम लिखेंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड, मल्टीपल तो है नहीं बट नॉट फाउंड। और tv.setText कलर, color dot red, let us see will it work or not। तो ये दिखाएगा रेड कलर में कि भाई रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड, और अगर मैच कर जाता है, मिल जाता है, तो इसके अंदर डेटा को दिखा देगा। और यहाँ पे सेव करने के बावजूद जब सेव हो जाएगा तो t1.setText को हम क्या करेंगे, ब्लैंक कर देंगे, t2.setText को भी हम कर देंगे ब्लैंक, और फिर ये जो हमारा tv है, सो tv.setText कलर, और यहाँ पे कलर डॉट ग्रीन इस्तेमाल करेंगे हम, और फिर उसको बोलेंगे उसके अंदर टेक्स्ट जो सेव करेंगे tv.setText रिकॉर्ड्स, सिर्फ सिंपली इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके। तो ये अगर सेव हो गया तो इन दोनों को ब्लैंक कर देगा और ये चीज़ दिखा देगा भाई कि हाँ सेव हो गया। उसके बाद चेक एग्जिस्टेड रिकॉर्ड, ये हम दोबारा जब फाइल ओपन करेंगे तो हम ये दिखाएगा कि वो एग्जिस्ट है या नहीं है।
है तो आपको उसका वैल्यू दिखा देगा, नहीं है तो दिखाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो जब फर्स्ट टाइम के लिए जैसे ही हम ओपन करेंगे तो पहले तो वो चेक एग्जिस्टेड रिकॉर्ड दिखाएगा, उसके बाद इसको ये दिखा कि फर्स्ट टाइम तो है नहीं डेटा, तो यहाँ पे चले आएगा, दिखाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। उसके बाद हम कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे, वापस एप्लीकेशन बंद करेंगे। बंद करने के बाद जब हम दोबारा चालू करेंगे तो दोबारा वाले में वो हमको डेटा मिल जाना चाहिए, तो उसके बाद हमें दिखाएगा कि डेटा है। तो चलिए पहले इसे हम रन करके दिखाते हैं। इसे हम अपने डायरेक्ट डिवाइस में रन करेंगे, देखते हैं। फर्स्ट टाइम रन होने के लिए इट माइट टेक सम टाइम, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। इसके बाद ना फिर हम डिलीट वाला बटन इस्तेमाल करेंगे और डिलीट करके देखेंगे रिकॉर्ड्स की रिकॉर्ड प्रॉपर डिलीट हो रहा है कि नहीं, और फिर डिलीट करने के बाद वापस चेक करेंगे। वापस हम ऐप को ओपन करके देखेंगे कि डेटा डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। आप चाहें तो ऐसा बटन बना सकते हैं जहाँ पे बिना ऐप को क्लोज किए आप चेक कर सकते हैं बस तरह से। बट हमें जो हमारा मेन यूज़ है वो तो यही है कि ऐप क्लोज होने के बाद हमें जब दोबारा ओपन करें तो वो लॉगिन जो हमारा वो परसिस्टेंट है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो इसलिए हमने वो ऐप ओपन करके चेक करने वाला सिस्टम नहीं बना रहे। ऐप बंद करके वापस ऑन क्रिएट में हम चेक करेंगे। आप ऑन रिज्यूम में भी इसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बैक करते हैं तो वो पीछे चला जाता है और वापस जब आता है तो वो ऑन रिज्यूम में आता है, ऑन क्रिएट में नहीं आता है। ठीक है, तो अब यही काम, ये जो हमने चेक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, इसी को आप ऑन रिज्यूम में भी कॉल कर लेना। हमने ऑन क्रिएट में कॉल किया है, आप बस ऑन रिज्यूम में भी जाके उसे कॉल कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा, कोई स्पेशल नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए ऐप जो है हमारा लॉन्च हो गया है और यहाँ पे देखिए पहले से आ गया, क्योंकि हमने पहले एक बार डेटा स्टोर कर रखा था तो वो आ गया। तो एक काम करते हैं, पहले डिलीट वाला भी इम्प्लीमेंट करते हैं, डिलीट करते हैं, वापस फिर इसको रन करके देखेंगे। तो ये डिलीट बटन है। चलिए सेव बटन का कोड तो आपने कर रखा है, del btn डॉट सेटअप क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब अपने को डिलीट करना, तो डिलीट में आपको एडिटर चाहिए। ठीक है, तो इसे यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो और ना सिंपली एडिटर डॉट क्लियर, सारा कुछ हमें क्लियर कर देना है और फिर एडिटर डॉट अप्लाई कर देना है। तो ये क्या करेगा, सारा रिकॉर्ड ओपन कर देगा और उसके बाद वापस से इसे ब्लैंक कर देगा। और ब्लैंक करने के बाद यहाँ पे रेड में, हम रेड में दिखाएंगे डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ठीक है, ग्रीन ही रहने देते हैं क्योंकि एक्शन तो सक्सेसफुली काम हो रहा है, डिलीटेड सक्सेसफुली। चलिए अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। अब हम डिलीट करेंगे क्योंकि वापस से जब हम एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल होगा तो वो फिर से पहले रिकॉर्ड जो से मिल गया वो तो उसके साथ ओपन करके हमें दिखाएगा। एक सेकेंड, एप्लीकेशन को बंद कर दे पहले। एक बार ये प्रोसेस ऐप में चला जाता है ना तो ये प्रॉब्लम करता है। चलिए आई थिंक ये रन हो गया। देखिए, तो हम क्या करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। तो देखिए क्या दिखा है, डिलीटेड सक्सेसफुली। अब इस एप्लीकेशन को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसे बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद अब हम इसे दोबारा रन करते हैं। ठीक है, बंद हो गया एप्लीकेशन हमारा। अब हम दोबारा रन करेंगे। दोबारा रन करके हम ये देखेंगे कि अभी तो हमारा स्टेट प्रेफरेंसेस में कोई डेटा है नहीं, तो हमें ये देखना है भाई कि क्या अब जो दोबारा वो ओपन होगा उसमें क्या पुराना रिकॉर्ड वो ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अपने को देखना है। तो चलिए मैं दोबारा रन करता हूँ एप्लीकेशन को। और यहाँ देखिए क्या दिखाया, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि हमने तो डिलीट कर दिया। तो जैसे हमने दोबारा एप्लीकेशन को ओपन किया तो यहाँ दिखा रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और अब यहाँ हम क्या कर देते हैं, इसे हम क्लोज कर देते हैं, एक नया एंट्री कर देते हैं। सपोज हमने दे दिया अमित, यहाँ से टाइप करते हैं। सपोज यहाँ हमने दे दिया अमित और यहाँ पे हम पासवर्ड देते हैं 1234, है ना, सेव टू एसपी। तो दिखा दिया इंसर्टेड सक्सेसफुली। हम एप्लीकेशन को पूरी बंद कर देते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या दिखा है, अमित 1234। ठीक है ना, तो होपफुली समझ में आई आपको।
आसान सा कॉन्सेप्ट है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, और मेरा कहना ये कि अगर चीज़ें आसान हैं तो उसमें हम अपनी पकड़ को और मजबूत बनाएं ताकि वो चीज़ें हमारी और अच्छी हो जाएं, कभी ना भूलें हम। ठीक है, तो शेयर प्रेफरेंसेस आसान था बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्योंकि अब जो हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं लॉगिन और लॉग आउट यूजिंग रेट्रोफिट लाइब्रेरी, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये जो छोटा छोटा चीज़ें जैसे लॉगिन लॉग आउट हो गया, हमारा रिसाइकलर व्यू हो गया, फेचिंग हो गया, ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हम एक बड़े प्रोजेक्ट की ओर प्रोसीड कर सकते हैं, दैट माइट बी इन चैटिंग सॉफ्टवेयर और माइट बी ई कॉमर्स ऐप। तो वो बहुत जल्दी हम स्टार्ट करें, क्योंकि जैसे ही हमारा ये लॉगिन लॉग आउट वाला सेक्शन रेट्रोफिट के थ्रू खत्म हो जाएगा और ये हमारा हमने शेयर प्रेफरेंसेस भी कर लिया, एक लोकल डिवाइस स्टोरेज का भी काम हमने कर लिया है, तो आई थिंक वी विल बी एबल टू प्रोसीड टू ई कॉमर्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो वो हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।